श्री राम श्री राम श्री राम। राम जी आगे कहते हैं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जे में हर शरण नये कऊँ बाधा। फूलें कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। राम जी कहते हैं, जहाँ अधिक पानी भरा हुआ, गहरा पानी भरा रहता है, वहाँ की मछलियाँ व्याकुल नहीं होती। वहाँ की मछलियाँ सबकी सब सुखी रहती हैं। ठीक जैसे कि जीव भगवान की शरण में जब पहुँच जाता है, तब उसकी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जब तक भगवत शरण में हम नहीं जाते, तब तक बाधाओं से घिरे रहेंगे, दुखी रहेंगे। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो भगवत शरण में हमें जाना चाहिए। तालाबों में कमल फूल रहे हैं, कमल फूल जो है विकसित हुए, उन कमल के फूलों से तालाब ऐसे शोभायमान हो रहा हो जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर के हमारे सामने आ गए हों। जैसे प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण ये ब्रह्म हैं, निराकार हैं, लेकिन जब साकार होते हैं तो हमारे सामने होते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म को समाप्त करते हैं। तो जीव जहाँ से चलता है वो वहीं पहुँचता है, तभी उसको सुख मिलता है। जीव ईश्वर के यहाँ से चलता है और शरीर हमें संसार से प्राप्त होता है। इसीलिए संसार में अपने शरीर को लगा दीजिए और अपने मन को ईश्वर में लगा दीजिए, यहाँ की चीज़ वहीं पहुँचा दीजिए। तो हम मानसिक रूप से भगवत स्मरण भजन में रहें, भगवत की शरण में रहें, शारीरिक रूप से संसार के सारे कार्य करें, तो हमें कभी कष्ट, दुखी हम नहीं होंगे। सारी इंद्रियों का राजा मन है और मन ही दुखी होता है और मन ही सुख को अनुभव करता है। जब आनंद सागर में हमारा मन पहुंच जाए, प्रभु के चरणों में हमारा मन लग जाए, तब हमको तो आनंद आएगा। जब मन को आनंद आएगा तो वही आनंद है। शरीर तो आनंद महसूस करता नहीं है, ये तो निर्जीव है, जड़ है। तो इस जड़ संसार में इसको लगा दो, दोनों को अलग अलग कर दो। जैसे 5 तत्व से हमारे शरीर का निर्माण होता है, और जब इसका दाह संस्कार होता है तो हमारे 5 तत्व नष्ट नहीं होते। ये सब अपने यथास्थान जाते हैं। जल जल में चला जाता है, वायु वायु में जाती है, पृथ्वी हमारे पृथ्वी का जो भाग है वो पृथ्वी मिल जाता है, अग्नि अग्नि में समावेश होती है, आकाश आकाश में जाता है। इसी प्रकार से हमारा मन, जीव ईश के शरण में जाए, शरीर संसार में रहे, तब हम कुशलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। चक्रवाक मान दुख निष्पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी।
शरद ऋतु में भंवरे जो है गुंजायमान होते हैं, नाना प्रकार की गूंजें सुनाई पड़ती हैं, तमाम पक्षियों की गूंजें हमें सुनाई देती हैं, उनके शब्द सुनाई देते हैं। जैसे रात्रि को देख करके चकवे के मन में बहुत दुख होता है। चकवा कभी चंद्रमा को देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि आकाश निर्मल है, चंद्रमा उदित है, तो चकवा जो है दुखी हो जाती है। ये चकवे चकवा की तरह ही दुष्ट लोग होते हैं। इन दुष्टों का सबसे बड़ा दुख एक ही है, पराई संपत्ति देखना। पराई संपत्ति देखें, यश देखें, कीर्ति देखें, उनका उत्थान देखें, ये ही दुष्ट का दुख का बहुत बड़ा कारण है। इसी प्रकार चकई चकवा भी चंद्रमा को देख करके दुखी हो जाते हैं कि चातक रटत त्रसायति ओहि, जे में सुख लहै न शंकर द्रोही। आप हम सब देखते हैं 2 महावर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है, इसके बाद भी जो पपीहा है उसकी प्यास नहीं बुझती, वो तो रट लगाए रहता है, वो प्यास से तड़पता ही रहता है। ठीक इसी प्रकार जो शिवजी का द्रोही है, जो शिवजी से विरोध पालता है, वो जीवन भर इस पपीहरा की तरह दुखी रहता है। जैसे पपीहरा की प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार शिवद्रोही का दुख नहीं मिटता। इस संसार में अगर हम अपना सुखी जीवन चाहते हैं तो भोले बाबा से प्रेम करें, भोले बाबा का पूजन करें, उनको संतुष्ट करें, शिवजी का हम कभी द्रोह न करें, तो ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सरदा तप निश शशि अपहरई, संत दरस जिम पातक टरई। शरद ऋतु में दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, कुंवार की गर्मी सब लोग जानते हैं, लेकिन जब रात्रि होती है तो रात्रि में चंद्रमा की शीतलता सारी गर्मी का हरण कर लेती है। शरद ऋतु में दिन गर्म होते हैं और रात्रि ठंडी होती है। तो जैसे चंद्रमा हमारे दिन के ताप को हरण कर लेता है, इसी प्रकार संत के दर्शन। हम यदि संत के दर्शन करें तो संत के दर्शन मात्र से हमारे पापों का हरण हो जाता है, हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। ये संतों के दर्शन का महत्व है, लेकिन है संतों का, ढोंगियों का नहीं। कि देख इंदु चकोर समुदायी, चितवै जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंश बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। राम जी आगे कहते हैं, चकोरों के समुदाय, चूँकि चकोर चंद्रमा को पसंद करते हैं और रात्रि में चंद्रमा विराजमान है, तो चकोरों के समुदाय एकटक लगाए चंद्रमा को देखते रहते हैं। जैसे भगवान के भक्त को प्रभु भगवान मिल जाए, राम जी के दर्शन हो जाएं, तो राम जी के दर्शन तो बड़ी बात है। राम जी की मूर्ति भी जब सामने आती है नज़रों के, तो जो भगवान का भक्त होता है टकटकी लगाए प्रभु के दर्शन करता है।
चूँकि बरसात ऋतु में तमाम मच्छर डांस उत्पन्न होते हैं जो हमें बहुत पीड़ा देते हैं, लेकिन शरद ऋतु में जब ठंडक आ जाती है तो ठंड के भय से मच्छर और डांस समाप्त हो जाते हैं। जैसे ठंड के सर्द के भय से या सर्दी के कारण मच्छर और डांस नष्ट हो जाते हैं, राम जी कहते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण का द्रोह करना, ब्राह्मण से बैर पालने वाले का कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी ब्राह्मण से द्रोह न करिए। यदि आपके उनसे विचार नहीं मिलते तो आप उनसे दूर रहिए, लेकिन बैर न पालिए। यदि ब्राह्मण से बैर पालोगे, ब्राह्मण को सताओगे, किसी भी तरह का उसके साथ व्यवहार करोगे तो स्वाभाविक है कुल खत्म होने की स्थिति में आ सकता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जी हरे। बोलो हनुमान हरि की जय। आगे राम जी कह रहे हैं, वर्षा ऋतु जब आती है तो भूमि पर नाना प्रकार के जीव प्रकट हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े तमाम जमीन पर नज़र आते हैं, फैले डले रहते हैं। लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो सारे कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि यदि हमें सद्गुरु मिल जाए, हमें गुरुदेव मिल जाए, तो हमारे अंदर जो संशय है, जो भ्रम है, संदेह है, वो गुरु के द्वारा सब नष्ट हो जाएंगे। हमें सुंदर मार्ग दिखाई देगा और उस मार्ग पर चलते ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए हमारे जीवन में सद्गुरु होना आवश्यक है। हमें भोले बाबा की पूजा पाठ भजन करना चाहिए, शिव जी का द्रोह नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का हमें सम्मान आदर करना चाहिए, लेकिन शत्रुता कभी नहीं करना चाहिए। बस इसी प्रसंग पर शरद ऋतु का वर्णन पूरा होता है। आप सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।